नमस्कार दोस्तों, आइए श्री रामचरितमानस के पठन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं चौपाई नंबर 31 पेज नंबर 27। आइए पहले चौपाई को सुनते हैं, फिर इसका अध्ययन करेंगे। गगन चढ़ई रज पावने प्रसंगा, कीचे ही मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुके सारी, सुमरे ही राम देहि गानी गारी। देखिए, गगन चढ़ी आकाश में चढ़ जाती है, रज धूल मिट्टी, पवन हवा प्रसंगा संग पाकर। मिट्टी रज हवा का संग पाकर आकाश में चढ़ जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले नीच जल संगा। और वही मिट्टी रज धूल जब नीचे बहने वाले जल के संपर्क में आती है तो कीचड़ बन जाती है। कीच ही मिलई नीच जल संगा, ये होता है संगत का असर। वही मिट्टी जब हवा के संपर्क में आती है तो आकाश को छू लेती है, और जब जल के संपर्क में आती है तो कीचड़ बन जाती है। संगत का प्रभाव, लोहा आयरन लोहा जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, और धीरे धीरे पूरा लोहा जंग का रूप बनकर खत्म हो जाता है। संगत का असर देखिए, लोहा जब धरती के संपर्क में आता है तो रस्टेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब वही लोहा आग के संपर्क में आता है तो यूजफुल शेप में बदलने के लिए एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये होता है संगत का असर। वही लोहा है, मिट्टी के संपर्क में आया, खत्म हो गया, और आग के संपर्क में जब आता है तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि यूजफुल चीज़ बनाने में यूज होता है, अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए कहा है कि संगत का प्रभाव, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। दूसरी लाइन क्या कहती है? साधु असाधु सदन सुके सारी, सुमरे ही राम देहि गानी गारी। साधु असाधु, दुष्ट और सज्जन, सदन घर, सुख तोते को बोलते हैं, सारी यानी सज्जन और दुष्ट के घरों में रहने वाले तोते भी उनकी संगत के अनुसार बोली बोलते हैं। कैसे? सुमरे ही राम, जो साधु सज्जन के घर का तोता है वो राम राम सुमरता है, और देहि गनिगारी, और दुष्ट के घर का तोता गिन गिन कर गाली देता है। ये होता है संगत का असर। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरे ही राम देहि गुण गारी। संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। देखिए, एक छोटी सी आपको लघु कथा सुनाता हूँ। कुछ मछलियाँ बेचने वाली औरत अपनी मछलियाँ बेच करके शाम का टाइम हो गया, घर जाने को जब वापस लौटती हैं तो उनका घर जाने का रास्ता एक सकड़े से मार्केट से होकर गुजरता है। जब वो मार्केट से होकर शाम को गुजर रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक औरत को धक्का लगता है और एक दुकान पर गिर जाती है। जब वो दुकान पे औरत गिरती है तो उसके हाथ से एक इत्र की बोतल टूट जाती है और औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश औरत को देखकर वो दुकानदार घबरा जाता है। उसकी साथी औरत बोलती है, कोई नहीं सेठ जी, घबराओ नहीं। वो औरत ने अपने टोकरी से वो कपड़ा निकाला जिसमें वो मछलियाँ काट के बेचती थी। उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव मारा, छींटे मारे, और उस कपड़े को उस बेहोश औरत के मुंह पे रख दिया। थोड़ी ही देर में वो औरत खड़ी हो गई और बोली, अब सांस में सांस आई। ये होता है दोस्तों संगत का असर। उनको इत्र की सुगंध खराब लग रही है और मछली की जो सुगंध है वो उनको अच्छा लग रही है। क्यों? कि वो उसके संगत में रहते हैं। इसलिए कहा गया है संगत सोच समझकर अच्छी होनी चाहिए,
कहते हैं बेटर बी अलोन देन बैड कंपनी, अर्थात खराब संगत से बढ़िया है आप अकेले में रहो, लेकिन संगत को बहुत सोच समझ के चुनना है। तो अब देखिए इस चौपाई का जैसे ही हम पढ़ेंगे पूरा वर्णन अर्थ इसका हमारे दिमाग में आ जाएगा। गगन चढ़ई राज पवन प्रसंगा रामा, कीचे मिले नीच जल संगा रामा, साधु असाधु सदन सुके सारी रामा, सुमिरे ही राम देई गन गारी रामा। मात्र एक चौपाई है और कितनी बड़ी शिक्षा ज्ञान है इसमें। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था अखंड रामायण का पाठ करने की जरूरत नहीं है जो 24 घंटे में पढ़कर समापन कर देते हैं। मात्र एक चौपाई को भी यदि आप हृदय में बिठा लेंगे ना, आपका जीवन संवर जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस को सभी ग्रंथों का सरताज कहा गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय श्री राम।